हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएमपीसी राजस्थान मैथ प्रतियोगिता क्लासेज में, जिसके अंतर्गत मैं आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे आरएस, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, वीडियो, एलडीसी, चतुर्थ श्रेणी, सीईटी, महिला पर्यवेक्षक, संगणक, जेल प्रहरी आदि परीक्षाओं जो आरपीएससी एवं आरएसएसबी द्वारा आयोजित की जाती है, जिनमें गणित पूछी जाती है, उनके टॉपिक्स को एक एक करके मैं यहाँ अध्ययन करवा रहा हूँ और उन पर आधारित विशेष जो प्रश्न है विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उनको यहाँ हल करवा रहा हूँ। पिछली दो क्लासों में अपन ने साधारण ब्याज के कंसेप्ट और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया था और इस क्लास में और भी कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बचते हैं उनको हल करते हैं। आइए चलते हैं। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। मूलधन का 3/5 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर होगी। रीट लेवल 2 2022 का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। मूलधन का ब्याज कितना हो जाता है? मूलधन का 3/5x हो जाता है। बस जो x है उसका 3/5x हो गया। तो क्या कहा है? तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? माना कि दर r होगी, r/100 इंटू t, जिससे क्या आता है? ब्याज आता है तो 3/5x, x से x कट गया। फिर t कितना दे रखा है? टाइम 5 वर्ष। यहाँ कितना लिखेंगे? बिल्कुल 5 वर्ष लिखेंगे। 5 से कटा 20 बार, ये गया 5 से कटा 4 बार और 4 किया 12। आर का मान आ जाएगा 12। बिल्कुल रीट लेवल 2 2022 चुटकियों आने वाला सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक पिता ने 12 वर्ष 14 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए कुल 50,000 रुपए की वसीयत इस प्रकार की कि वे जब 18 वर्ष के हो जाएं तो उनको सम्मान धनराशि प्राप्त होगी। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो बड़े पुत्र का वर्तमान धनराशि में कितना हिस्सा होगा? बिल्कुल पटवार 2009 का प्रश्न है। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखना। एक 12 वर्ष का है और एक और 14 वर्ष का है। मतलब इनको जब जमा कराएंगे तो इसको तो मिलेगा 6 साल के लिए और इसको ब्याज मिलेगा 4 साल के लिए। ध्यान से समझना, 18 साल में दोनों को क्या चाहिए? सेम राशि चाहिए। तो इसको तो 6 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा और इसको 4 वर्ष के लिए। पर उसका पिता क्या चाहता है कि दोनों को बराबर बराबर राशि मिले। मतलब एक बात तो तय है कि इसको थोड़ा सा ज्यादा पैसा जमा कराना होगा और इसको कम, क्योंकि इसको ब्याज 6 साल के लिए मिलेगा और इसको 4 साल के लिए। मतलब इसको ज्यादा पैसे एक बार उसके खाते में जमा कराने पड़ेंगे, पहली बात। तो जब एक ऑप्शन तो यहीं से, ऑप्शन से अगर इसको करें तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि बड़े पुत्र के लिए क्या चाहिए। तो 24,000, 50 का आधा 25 होता है, तो 25 से भी कम है, मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 23 ये ऑप्शन भी होगा नहीं। ऑप्शन अपने पास सिर्फ 2 बचे हैं, 26,000 और 27,000 वाला। फिर क्या कहता है? यदि 5% हो तो ब्याज की दर, तो बड़े पुत्र का वर्तमान धनराशि में कितना हिस्सा होगा? अब जैसे दोनों ऑप्शन है, दोनों से चेक कर सकते हैं। जैसे 26,000 लेके चलते हैं। मान लो इसको मिला 26,000, 26,000 तो इसका मूलधन है और 26,000 पर कितने साल के लिए ब्याज मिलेगा? 4 साल के लिए। तो 26,000 का 5% से मिल रहा है तो 5% निकालो। 26,000 का पहले 10% कितना होगा? 2600। प्रतिशत अच्छा आता है तो आराम से कर लेंगे। 1 जीरो हट जाता है, 10% आ जाता है और 5% पूछा है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 1300। अब 4 साल के लिए 1300 रुपए, मतलब 52,52 रुपए। मतलब 18 साल का जब होगा तो उसको कितने मिलेंगे? 26 और 5 31,200 रुपए। चेक कीजिए क्या इसमें भी सेम है। अगर बड़े बेटे को 2600 मिल रहे तो छोटे को कितने? 24,000 ही मिलेंगे। 26,000 में 24,000 दोनों तो 50,000 हो जाएंगे। अब इसको भी कितने साल के लिए ब्याज मिलेगा? 6 साल के लिए 5% की दर से। तो इसका पहले 10% निकालो, कितना आएगा? 2400। 5% निकालो 1200। अब 1200 से कितने साल तक ब्याज मिलेगा? 6 साल के लिए। 12 छंग 72, मतलब 7,200 रुपए ब्याज मिलेगा। तो अब 24,000 तो पहले से थे और 7,200 को जोड़ दो। 24 और 7 29,200। बिल्कुल चुटकियों में दोनों आंसर सेम आ गए। मतलब यही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे कर। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको ऑप्शन से भी कर लें तो ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। बाकी x मान के अगर इसको करते कि इसका x होगा, इसका 50,000 माइनस x होगा, तो उसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, परंतु ये आसानी से होने वाला सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपए हो जाती है। तो राशि क्या है? माना की राशि क्या है? x है। माना की राशि x है। x पर जब ब्याज लगेगा, क्या लगेगा? ब्याज। मूलधन पर जब ब्याज लगेगा तब जाके वो राशि कितनी हो रही है? 8800 रुपए, 8,800। ऐसा नहीं कहा है कि ब्याज इतना हो जाता है, ऐसा कहा है कि राशि इतनी हो जाती है। यानी कि मूलधन में जब ब्याज जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। तो माना कि मूलधन है x और ब्याज इस पर कैसे निकालते हैं? मूलधन इंटू दर 25/100 इंटू समय कितना है? 4 वर्ष, तो 4 बस 25 चौक 100, 100 से 100 कट गया। x प्लस 1 बराबर 2x बराबर 8,800। x कितना हो जाएगा? इसका आधा 4400। बिल्कुल 4,400। सीईटी 2023 का प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने समय में 1200 रुपए 6% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 1344 रुपए हो जाएगा? मन रख सकते। 2022 का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कहा है? 1200 रुपए है, इस पर 6% की वार्षिक ब्याज लग रही है। कितने समय में, मतलब टी में 1344 हो जाएगा, यानी कि इससे क्या आता है? ब्याज आता है। तो ब्याज कितना हुआ? 144 रुपए बढ़ा, 1344 में से 1200 गए तो 144, यानी 144 रुपए का ब्याज आया। 0 से 0 कटा, 12 से 44 कटा, 144 कटा 12 बार, 6 से 12 कटा 2 बार, तो टी का मान कितना आ गया? 2 वर्षों में। बिल्कुल, बहुत ही आसान सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 400 रुपए हो जाएगा? धन 400 रुपए में हो जाएगा, मतलब मिश्र धन कहाँ है? क्या कहा है? मिश्र धन, मतलब धन में ब्याज जोड़ेंगे तो 400 रुपए हो जाएगा। माना कि कौन सा धन है? एक्स है, एक्स पर ब्याज लगो। दर कितनी दे रखी है? 12%, 12/500 इंटू समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष, बराबर कितना हो जाएगा? 400 रुपए हो जाएगा। बिल्कुल, धन 400 रुपए हो जाएगा। बस इसको काट दो। x प्लस 12 60x/100 बराबर 400। 0 से 0 काट देते हैं, 10 और 6 16x/10 बराबर 400। इसको काट दो, 8 दूनी 16, 8 मुझे 40, 0 2 से कटा 25 और x बराबर 10 इधर गुणा में जाएगा तो 250। 250 रुपए जब होगा तो उसका मूलधन प्लस ब्याज कितना हो जाएगा? 400 रुपए। पटवार 2009 का प्रश्न है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो 240 रुपए की आय अधिक होती, तो ये धन कितना है? पटवार 2011 का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अपन बार बार कर चुके हैं कि परसेंटेज इतना ज्यादा होता तो धन भी इतना होता, परसेंटेज इतना कम होता तो धन इतना कम होता। मतलब परसेंटेज किसका है? मूलधन का ही है, तो उस परसेंटेज को मूलधन के बराबर लिख दो। पर क्या दे रखा है? ध्यान रखना, 2 वर्ष के लिए दे रखा है। तो 1%, पहले वर्ष में 1% बढ़ा, दूसरे परसेंट में भी 1%, दूसरे वर्ष में, तो कुल मिलाकर 2% बढ़ा। मूलधन का 2% बढ़ा, और वो किसके बराबर बढ़ा है? 240 रुपए की आय के बराबर। तो मूलधन का जो मूल ब्याज किसका होता है? मूलधन का ही होता है। तो मूलधन का 2% किसके बराबर आ रहा है? 240 रुपए के बराबर। तो 2 है तो 2% 240 है, तो मूलधन पूछा है, तो इसका क्या निकालना है? 100% निकालना है। तो 10% किसके बराबर होगा? 24 पंजे 120। ध्यान रखना कैसे निकाल रहे हैं? 2% 240 है, तो इसको 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से, तो 10% 1200 रुपए के बराबर हो गया। तो 100% किसके बराबर होगा? 12,000 के बराबर होगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 से ही हो जाता है। बहुत ही आसान आसान से सवाल आते हैं जिनको आपको सिर्फ हल करना है। यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो, मतलब धन माना कि x है, उसका साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 4/25 x। जो दे रखा है लिखते जाओ, अपने आप उत्तर आएगा। तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी होगी? क्या कह रहा है? r और t दोनों बराबर हो। तो दर पूछा है r, तो देखो क्या करना है, इस पर ब्याज निकालना है। x इंटू r/100 इंटू r और t बराबर है, मतलब r लिख देते हैं, और कितना ब्याज हो जाता है? 4/25 x। बस x से x कट गया, और 25 चौक 100, और इधर आ गया r² बराबर, इधर आ गया 4 इंटू 4, तो r का मान कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल 4। बिल्कुल 4% लगेगा, तो ब्याज की दर 4% होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अस्मिता ने 9,534 रुपए की एक राशि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से किसी निश्चित समय अवधि पश्चात 11,442 रुपए प्राप्त करने के लिए निवेश किया। बिल्कुल, इतना निवेश किया, तो कुल राशि प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक निवेश किया? देखो, तो इसमें मूलधन तो दे रखा है 9,534 रुपए, फिर क्या कह रहा है? 4% की दर से, तो 4/100 कितने वर्षों के लिए क्या है? तो टी ज्ञात कर लेते हैं, और पैसे कितने हो गए? 11,442, यानी कि जो ब्याज आएगा वो कितना होगा? 11,442 में से 9,534 गए, तो ये आएगा 1908 रुपए। 1908 कितना जाएगा? 1908। बस इसको हल कर लो, टी का मान आ जाएगा। 4 से काटो इसको, 4 चौक 16, 3 रे 4 7 28, 2 रे 4 7 28, 477 बार। फिर 3 से काटो, 3 1 3 3 9, 1 2 रे 3 कम 3 3 9, 3 कम 3 2 रे 3 7 21, 2 रे 3 8 24। फिर इसको 3 से काटो, 3 कम 3 1 रा 3 5 15, 2 रा 3 9 27।
27, तो टी का मान क्या हो जाएगा 159.00 बटेवा 3178, उससे काटोगे कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, बिल्कुल। तो टी का मान हो जाएगा 5 वर्ष। कितना हो जाएगा 5 वर्ष। बहुत ही आसान पटवार 2021 का प्रश्न है। कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी। किसी धन का साधारण ब्याज की विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन 2200 रुपए है और 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 2300 रुपए है, तो धन कितना होगा। पटवार 2011 का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न भी अपन कर चुके हैं। 2 वर्ष का मिश्र धन 2200 है और 3 वर्ष का 2300 है, मतलब 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है 100 रुपए बढ़ रहा है, 1 वर्ष में 100 रुपए बढ़ रहा है। साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर बढ़ता है, तो मूलधन कितना होगा 2 साल बाद अगर 2200 है और हर साल 100 बढ़ रहा है तो 2 वर्ष पहले कितना रह गया होगा, बिल्कुल 2000 रुपए रह गया होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति ने 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर दे रखी है, एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया। 8 वर्षों में ब्याज की राशि मूलधन से 340 रुपए कम हो जाती है। मूलधन ज्ञात करो। 2016 का प्रश्न है, जैसा जैसा दे रखा है वैसे निकाल लो। कोई धन है, माना कि मूलधन माना कि कितना हो गया x है, उस पर 4% की दर से यानी 4/100 धन लगाया। कितने वर्षों के लिए 8 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए 8 वर्षों के लिए। तो जो ब्याज आता है, ये अपना ब्याज आ रहा है, जो ब्याज आता है वो क्या है, मूलधन से 340 रुपए कम है। मूलधन था x और इससे 340 रुपए कम, बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसा लिखो, एक ही स्टेप में आंसर आने वाला है। मूलधन से कितना कम हो गया 340 कम, मतलब 8 चौक 32x, 8 चौक 32, 32x बटेवा 100 बराबर आ रहा है x माइनस 340। इसको इधर और इसको इधर ले लेते हैं, 340 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 32x बटेवा 40। 32 गए तो 68x बटेवा 100 और इधर चल रहा है 340। 34 से काटो 1 0 और 34 दूनी 68, फिर 2 से कटा 5 बार और 100 इधर गया तो मतलब कितना हो गया 500। तो x का मान कितना आ गया 500, मूलधन हो गया 500। बहुत ही आसान सा सवाल है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1650 रुपए पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से 1800 रुपए पर संगणित ब्याज से 30 रुपए कम है। उधार दिए गए धन का समय अवधि है। मतलब क्या कह रहा है, 1650 रुपए पर 4% की दर से एक ब्याज लगाया, धन समय अवधि पूछा है, मतलब टाइम। जो ब्याज आता है 1650 रुपए पर, वो 1800 रुपए पर जो ब्याज आता है 4/100 इंटू टी, उससे कितना कम है 30 रुपए। 16 इस पर जो ब्याज आता है वो इस पर जो ब्याज आता है उससे कितना कम है 30 रुपए कम है। बस लिख दो, इस पर जो 1650 रुपए पर जो ब्याज आया वो 1800 रुपए ब्याज से 30 कम है। बस इसको हल कर दो। 50 से कटा 25 बार, 25 से कटा 25 चंगे और 15 रहे 66 बार, ये तो हो गया 66 टी। इसको काट दो, 2 0 से 2 0 बराबर 18 चौक 72 टी माइनस 30। इसको इधर और इसको इधर ले लो तो 72 टी माइनस 66 टी और ये 30 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6 टी बराबर 30। तो टी का मान कितना आ जाएगा 5, बिल्कुल 5 वर्ष उसकी समय अवधि हो जाएगी। पटवार 2016 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 180 रुपए होता है तो ब्याज दर कितनी होगी। रीट लेवल 2 2022 का सवाल है। बहुत ही आसान सवाल। आपको पता है कि अगर एक ही राशि है और दर तो इसमें दे नहीं लिखी, मतलब सेम होगी, दर ज्ञात करनी है। तो क्या कह रखा है कि एक ही राशि है 600 रुपए और 600 रुपए, एक बार 4 वर्ष के लिए एक बार 2 वर्ष के लिए। तो सीधा सीधा भी दे सकता था कि 600 रुपए का 6 वर्ष के लिए, क्योंकि हर साल सेम होता है। तो 600 रुपए का दर पूछिए यानी कि R/100 और वर्ष कितने 4 वर्ष और 2 वर्ष दोनों सेम ही होगा कि मतलब हर साल का सेम ही होता है। तो डायरेक्ट कितना निकाल दे अपन 6 वर्ष का। तो 6 वर्ष का ब्याज मिलाकर कितना होता है 180 रुपए। 2 0 से 2 0 कटे, 6 से 6 18 30, 6 से 5, तो R का मान कितना हो जाएगा 5, बिल्कुल 5%। रीट लेवल 2 2022 का पूछा गया प्रश्न है। आई होप आपको जो ये साधारण ब्याज की जो तीनों क्लासेस लगी है, जिनमें जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करवाया गया है और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप और भी अभ्यास करते रहिएगा जिससे आपके कंसेप्ट और मजबूत हो सके और आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।